Good evening, sir. Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. क्या किया था बेटा लास्ट लेक्चर में? लास्ट पार्ट क्या था? एल्काइन खत्म कर दिया था। अच्छा, एल्काडाइन हमने नहीं किया था क्या शुरू? नहीं सर, आपने बोला था आज स्टार्ट करोगे। सर यस बेटा। सर आप इस चैप्टर में डील्स एल्डर रिएक्शन कराने वाले थे वापस। एल्काडाइन में आएगा। ओके वैसे मैंने पहले भी कराया हुआ है। हाँ सर, बस एक छोटा नोट दिया था। और कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन? आपने लास्ट में क्वेश्चन दिया था, CaCO3 को हीट किया, फिर A+B मिला, और फिर A पे कार्बन को ट्रीट किया, और फिर C से वाटर को ट्रीट किया। हाँ सर, तो D वाला पार्ट आपको C2H2 मिलता है। सर, उसके बाद आपने कॉपर ट्यूब 700 डिग्री सेल्सियस करके आपने उसको बेंजीन लिख दिया सर, बट लेकिन हाउ डू वी नो दैट इट्स ओनली 3 मोल्स ऑफ C2H2? 3 मोल्स की जरूरत नहीं है। एक बेंजीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 मॉलिक्यूल की जरूरत है एसिटिल के। और कोई भी अगर सैंपल जब बनता है तो सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मान लो 1 मोल भी हुआ तुम्हारे पास एसिटिल, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो तुमको वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो अगर कॉपर ट्यूब लिखा तो डायरेक्ट बेंजीन लिख देना। हाँ, वो इसीलिए फ्यूचर में जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो ज्यादा फोकस होना चाहिए रिएजेंट के फंक्शन पे, कि ये रिएजेंट है तो यही फंक्शन होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है बेटा? नो। चलिए, तो हेडिंग अभी डालिएगा। हेडिंग क्या मतलब? एक सब चैप्टर है इसी पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्काडाइन। नाम से ही पता चलता है ना, डाइन लिखा हुआ है। सो 2 डबल बॉन्ड्स आर देयर। 2 डबल बॉन्ड्स जो हैं वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 को इंडिकेट करते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे, एक एल्कीन अगर एक डबल बॉन्ड होता तो CnH2n डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के हिसाब का फॉर्मूला हो। 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो वो बिल्कुल एल्काइन से मैच करेगा। CnH2n-2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना बेटा? 2। ठीक है। हाँ, अब एल्काडाइन में एक्चुअली डाइन अगर तुम लिखोगे तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं डाइन्स की। पढ़ना हमें एक ही है एक्चुअली। सो मैं तीनों यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। वन विल बी आइसोलेटेड। वन विल बी आइसोलेटेड, इसका कोई खास लेना देना नहीं है अभी पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें जो डबल बॉन्ड्स होंगे ना वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते, और वो अगर आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो इनका बिहेवियर जो होगा वो बिल्कुल एक नॉर्मल एल्कीन की तरह है। तो ये हैं, इनको क्या लिखेंगे? बिहेव बिहेव्स एज सिंगल। बिहेव सिंगल के बदले नॉर्मल लिख देता हूँ। वैसे तो नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है ना। केवल डिफरेंस ये आएगा कि जहां पर एक HCl लगता था वहां 2 HCl लगेंगे, इसके लिए और इसके लिए भी, है ना। उसके बाद एक आता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव। अगर आप याद करो
तो हम लोगों ने ये भी किया हुआ था। क्यूमुलेटेड क्या होगा, जिसमें आजू बाजू डबल बॉन्ड, ऐसा है ना। इसमें भी कोई खास हमको नहीं पढ़ना है, केवल इतना केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जाती है अनस्टेबल है, तो इसलिए हम इसकी कोई प्रॉपर्टीज पढ़ते नहीं है। अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसकी खास बात ये होती है कि इतना पार्ट दिस विल बी इन वन प्लेन and these two hydrogen atoms will be perpendicular. So 5 atoms are in one plane at one point of time. ठीक, एक छोटी सी बात इतनी सी है केवल इसके लिए। जो हमें मेनली पढ़ना है वो क्या है बेटा, वो है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड डाइन मेनली पढ़ना है। क्यों आपको ये स्पेशली पढ़ना है? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड और इसकी रिएक्टिविटी। तो इसकी जो रिएक्शन, बिकॉज डबल बॉन्ड्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर ड्यू टू रेजोनेंस, दैट इज व्हाई इनकी जो रिएक्शंस है वो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस है। सो मेनली वी हैव टू स्टडी दिस। तो आप एक बार तीनों को जरा एग्जांपल के साथ लिख लो, फिर हम लोग कॉन्जुगेटेड का डिस्कशन शुरू करें। स्टेबिलिटी का अगर आप लिखोगे ऑर्डर, तो कॉन्जुगेटेड ग्रेटर देन आइसोलेटेड ग्रेटर देन क्यूमुलेटेड। ठीक है, लिख लो। सर स्टेबिलिटी का कोई रीजन है क्या? स्टेबिलिटी का रेजोनेंस हो रहा है। सर कम्युलेटेड में आपने क्या बोला था, अदर देन द फैक्ट कि वो दो हाइड्रोजन दूसरे प्लेन में है? तो हाइड्रोजन परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोला था। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, उसके सिवाय कुछ बोला था आपने कम्युलेटेड के लिए? नहीं, और कुछ नहीं। सर आपने कॉन्जुगेटेड इसके लिए क्या बोला था, आप फिर से बता सकते हो क्या? मैं जरा डिस्कनेक्ट। क्या चीज बेटा? मैंने केवल इतना बोला, ये तीन केवल डिफरेंशिएट किए हैं मैंने एल्काडाइन जो है, और कॉपी करना है। ओके सर। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। तो अभी लिखिएगा प्रिपरेशन। लेट मी टेल यू अगेन, मैं जो भी आपको बताऊंगा वो सबका सब कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन, हाँ, तो उसी से रिलेटेड हम सब पढ़ने वाले हैं।
उसी की प्रिपरेशन लिखिएगा। देखिए इसमें कुछ नया पढ़ने इतना तो नहीं है, केवल केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो प्रिपरेशन वाला जो पार्ट है तो पुराने जैसा ही, लाइक इफ आई टेक दिस एग्जांपल HOCH2 CH2CH2OH। मान लीजिए ये एक अल्कोहल दिया हुआ है और इसका आपने ट्रीटमेंट करा दिया H2SO4 के साथ या फिर H3PO4 के साथ, हीट कर दिया मतलब, तो डिहाइड्रेशन होगा। इधर का OH जाएगा, इधर का H, इधर का OH, इधर का H, क्या बन गया बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। ये हो गया आपका ब्यूटा 1,3 डाई, ब्यूटा 1,3 डाई। Clear बेटा? Should I remove this? Sir, एक minute. So wait. Thanks, sir. एक रिएक्शन अगर आप रिकॉल करो तो ये हमने एल्काइन में किया हुआ था, उसी को समझ लो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। CuCl लिया था हमने, NH4Cl और वाटर, तो एक डाइमराइजेशन टाइप का हुआ था, कैन रिकॉल। ठीक, इसमें आप अगर H2 डाल देंगे, लिंडल आर कैटलिस्ट, इवन अगर H2Ni भी डालेंगे तो भी ट्रिपल बॉन्ड ही अटैक होगा, लेकिन उसमें क्या होगा फिर वो फर्दर रिएक्शन करने के चांसेस भी आ जाते हैं। इसमें आप बिल्कुल वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। कॉपी कर लो बेटा इसको, इफ यू रिकॉल इसको विनाइल एसिटिलीन बोलते हैं, नाम भी आप याद रख सकते हो बेटा। Sir,
यस, सर हमने ये CuCl और NH4 के लिए सर ये तो कपलिंग में पढ़ा था ना, तो ये कैसे फॉर्म हो गया? हाँ वही तो कपलिंग वाला है, समझ। सर बट एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड कैसे? तुम पूछना क्या चाहते हो? सर कि मतलब हमने जो पढ़ा था कि सर वो टर्मिनल अल्काइन से मतलब ऐसे मतलब फिर दो अल्काइन से जुड़ जाते हैं ना सर वो। ये जुड़ गए, आप क्या पूछना है? सर फिर इधर डबल बॉन्ड कैसे है सर लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में? सर मतलब जो विनाइल एसिटिलीन का एकदम लेफ्ट मोस्ट कार्बन है ना। यहाँ हाँ सर। तो जाके नोट्स में देखो ना, तुमको गलत फहमी, बेटा यही बनता है विनाइल एसिटिलीन ना, वहां पे भी लिखाया हो। कोई इस बच्चे को बताया बेटा कहाँ पर है? इसके नोट्स में देखो जाके बेटा। सर वो ओके। एगलिंगटन जैसा लग रहा है पर वो है नहीं ना। नहीं नहीं, ये दूसरा है। वो भी बना लोगे तो मेरी ख्याल से नहीं, उसमें ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ था ना। नहीं नहीं, ये वाला अलग। सर मिल गया मिल गया। डायमराइजेशन, क्या? डायमराइजेशन एसाइक्लिक। पृथ्वीराज कह रहा है कि नहीं दिया है मैंने। नहीं सर मैं दिया बोल रहा हूँ मिल गया। मिल गया क्या? सॉरी। हो गया, हटा दे बेटा। यस सर। एज आई टोल्ड यू, मेनली अपने को रिएक्शंस पढ़नी है टेस्ट, है ना। तो प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट हमको इसमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, स्टैंडर्ड वाला कोई एग्जांपल हम चूज करेंगे, HCl जैसे ले लेते हैं। लेटेस्ट से आपने ये चूज किया, ये तो कंपाउंड हो गया आपका, इसमें आपने HCl डाल दिया। तो इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो सबसे पहली चीज है कि आप ये जो HCl है इसको इलेक्ट्रोफाइल, अब इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है? H+ है, तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं प्रोटॉन डोनर। एंड दोनों डबल बॉन्ड आइडेंटिकल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पर भी बना सकते हो, अटैक करा सकते हो। तो HCl मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक, क्योंकि एक कार्बन पे अटैक होता है, वो कहीं बीच में अटैक तो करेगा नहीं। तो कार्बन कौन सा सिलेक्ट करेगा, CH वाला या CH2 वाला? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि H+ वहां अटैक करेगा जिसका नेबर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए। तो अगर तुम अटैक यहाँ पर करा दो तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, यानी CH पे प्लस आएगा, और फिर प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस है, इसका मतलब है दैट कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। आई होप सबको समझ में आया होगा कि अटैक किनारे वाले CH2 पे क्यों हुआ H+। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें खुद भी रेजोनेंस है, तो ये ऐसा बन सकता है, ठीक है। अब Cl- जो है वो सेकंड स्टेप में अटैक कर रहा है। तो Cl- जब अटैक करेगा, मान लीजिए कि पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तुम्हें लगा अटैक हो गया, या उसके बेसिस पे हम बोलेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। इसके बेसिस पे बोलेंगे तो क्या मिलेगा? ऐसा। That means we are not getting one product, we are getting two products, because initially the double bond was in conjugation with the double bond, right? ये जो पहला वाला है ये तो नॉर्मल एल्कीन का प्रोडक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल एडिशन, या फिर इसको आप बोल सकते हो 1,2 एडिशन। इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एडिशन।
या फिर इसको आप बोल सकते हो 1,4 एडिशन। ठीक है, पहले इतना आप लिख लो, फिर हम लोग बात करेंगे मेजर माइनर। सर यस, सर पहले वाला स्टेप में वापस समझा सकते हो? पहला वाला, उसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट है ना बेटा पुराना स्टाइल से, कि H प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल will attack that double bond carbon whose neighbor gives stable कार्बोकेटायन। तो इसीलिए तुमने किनारे वाले कार्बन पे अटैक कराया, तो जो कार्बोकेटायन दिख रहा है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज। ओके सर। सर वो दूसरे वाले बॉन्ड पे भी अटैक कर सकता था। क्या बेटा? सर वो दूसरे साइड वाले बॉन्ड पे भी अटैक कर सकता था ना। तो भी इसी तरह का प्रोडक्ट मिलता, मतलब इसी टाइप का कार्बोकेटायन मिलता, खाली वो उल्टा इधर से उधर देखते बस। यस सर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल एडिशन हुआ या कॉन्जुगेट एडिशन हुआ? वही सब तो डिस्कस करना है। Should I remove this? यस सर। 1 minute. So which is more stable in the products? अभी सब डिस्कशन कर रहे हैं। इतना कॉपी कर लिया सबने? Yes. Guys, to understand मेजर माइनर प्रोडक्ट, ये सब इसमें जो है ना, आप चाहिए तो यहाँ ये पार्ट भी लिख लेना बेटा, हाँ, कि अगर किसी के माइंड में ऐसा आ जाए कि व्हाई नॉट दिस कार्बोकेटायन, तो इसको इसलिए क्रॉस कर देंगे कि इसके कंपैरिजन में ये स्टेबल है, तो इन दोनों में से ये वाला हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, अच्छा वापस इधर आते हैं। हाउ डू वी नो कि सिंपल एडिशन प्रोडक्ट बनेगा या फिर कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट बनेगा? तो ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं, दैट विल गिव यू द आइडिया। और रिकॉल करिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग ने पढ़ा था थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट एंड काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। वो मेनली इसी रिएक्शन के लिए हम पढ़ते हैं। सो अगर आप भूल भी जाएं और लेकिन ये कॉन्जुगेटेड वाला केस आए तो आपको वो चीज यूज कर लेनी। तो उसमें एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस ग्राफ यही था। सो रिएक्टेंट आप लेंगे, ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl ले लो, है ना।
और ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा। आप ये मत सोच लेना बेटा कि इंटरमीडिएट 2 है, इंटरमीडिएट 2 नहीं है, इंटरमीडिएट एक ही है। ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर तुम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे ना, देन यू विल रियलाइज कि वो 2 नहीं 1 है। ये है असली समझ। हाँ, यहाँ पर 2 ऐसी साइड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा तो इसके हिसाब का प्रोडक्ट, यहाँ अटैक करेगा तो इसके हिसाब का प्रोडक्ट। तो ये आपका असली में जो है वो इंटरमीडिएट है। तो मैं वो यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, CH2 पार्शियल बॉन्ड CH पार्शियल बॉन्ड CH3, ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब अगर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जाएंगे तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हम वो लोग बोलेंगे कि भी इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी हम कैसे जज करते हैं बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। इसके पास 5 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, इसके पास कितना है 1, देख पा रहे हो। यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब है अगर मैं ग्राफ में जाऊंगा तो नीचे जो आएगा वो बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट होगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। और जो ग्राफ में ऊपर आएगा वो होगा 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। और इतना तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी कॉन्जुगेटेड वाले में ही तुम्हें ये सब पढ़ने की जरूरत पड़ रही है और कहीं शायद ना भी पढ़ना पड़े, इसलिए पूरा फोकस इधर ही रखना है। तो ये ग्राफ समझ, ये तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, केवल ये समझाने के लिए मैंने तुम्हें ये इस तरह से 2 प्रोडक्ट दिखा दिए, बाकी आप इसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से ही सोचेंगे। मैं यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूँ, ये किसका ट्रांजिशन स्टेट है बेटा, फॉर 1,4 है ना। ये किसका है ट्रांजिशन स्टेट फॉर 1,2 एडिशन, ठीक। किसका ट्रांजिशन स्टेट बेटा नीचे 1,2, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट लो, यानी ट्रांजिशन स्टेट बैरियर लो, इसका मतलब होगा मोर मॉलिक्यूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो मोर मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाने का मतलब क्या होता है, रेट मोर। रेट मोर का मतलब क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, मेजर काइनेटिकली Major. कंट्रोल्ड product. प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, Kinetically काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। यानी मेजर प्रोडक्ट कौन होगा बेटा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। बट तुम पूरी कहानी बदल दोगे अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। देखिए बैरियर प्रॉब्लम कब था, जब टेम्परेचर कम था, एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास अवेलेबल ही नहीं थी। अगर तुमने टेम्परेचर हाई कर दिया तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स के पास बहुत इनफ एनर्जी है, दे कैन क्रॉस एनी बैरियर। तो ये बैरियर भी क्रॉस कर सकते हैं और ये वाला बैरियर भी क्रॉस कर सकते हैं। अब बैरियर दोनों क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन एग्जिस्ट कौन करेगा उस हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये वापस भी जा सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है। एग्जिस्ट कौन करेगा, जो ज्यादा स्टेबल हो। कौन ज्यादा स्टेबल है, ये। 1,4 हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है बेटा, थर्मोडाइनमिकली more मोर stable. स्टेबल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, TCP, मतलब thermodynamically controlled product. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, भाई वो टेम्परेचर हमको कैसे पता चलेगा, क्या हाई है क्या लो है। तो उसका आंसर है हमको नहीं पता चलता। हाँ, वो खुद ऐसा लिख कर देगा लो हाई तो बता सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तुम्हें डेटा याद रखना है। क्या डेटा याद रखना है, कि जो लो टेम्परेचर है ना वो करीब -80 डिग्री होता है। इसके लिए, इस ब्यूटाडाइन के लिए।
इसके दोनों प्रोडक्ट्स मान लीजिए मैंने लिख दिया लाइक दिस, एक प्रोडक्ट ये और एक प्रोडक्ट ये। तो अगर यही चीज तुमने जो है वो करीब -80 डिग्री सेल्सियस पे कराया तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये बनता है करीब करीब 80%, ये माइनर हो जाएगा, करीब करीब बनता है 20%। अब मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पे कराया तुमने तो ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ये करीब 20% बनता है, और ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये करीब करीब 80% बनता है। तो परसेंटेज छोड़ो, कैन यू गेस 0 डिग्री पे कौन मेजर होगा? Guess करिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इस पे कोई साइंस नहीं लगा। सर जो इसका आवाज थर्मोडायनेमिकली आई, कंट्रोल्ड है। एक मिनट मेरा क्वेश्चन सुनो, और तुम आंसर दे रहे हो तो ठीक है, तुम कुछ पूछ रहे हो तो अभी रुक जाओ। मैंने पूछा है कि सामने सब कुछ लिखा है, क्या कोई गेस कर सकता है? कॉमन सेंस का है कि 0 डिग्री पे कौन सा मेजर होगा। डोंट वन आस्क, आंसर। हाँ बोलो। सर 1,4। 1,4, वेरी गुड। और कोई? यस सर 1,4। Yes, 1,4. तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, बीच में पता नहीं कोई क्या बोलने लगे थे। 0 डिग्री का सिंपल सा मीनिंग है, नॉर्मल तरीके से अगर हम सोचते तो ऐसा लगेगा कि 0 डिग्री जो है वो एक लो टेम्परेचर है, बट जो वैल्यूज दी हुई है उनके हिसाब से अगर सोचोगे तो 0 डिग्री इज क्लोजर टू 40, नॉट -8। तो 0 डिग्री पर हमारा मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 1,4 एडिशन। बट ये तभी आपको मालूम चला जब ये डेटा आपके पास अवेलेबल। तो ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि ये अपने सिलेबस में है। कॉपी कर लो बेटा इसको। So, हम्म, तो हम एक्सपेरिमेंटली बोलते हैं ना कि 1,4 ज्यादा स्टेबल है। 1,4 मतलब एक्सपेरिमेंटल तो है ही है, लेकिन हम प्रूव कर सकते हैं ना अल्फा एच या हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब कॉन्सेप्ट्स पे। ओके। अभी तो बताया था उसके पास अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। तो इसके प्रीवियस तो प्रीवियस पेज, यस डन। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट वाला ट्रांजिशन स्टेट कौन सा होगा? फर्स्ट वाला ट्रांजिशन स्टेट यस सर। मतलब तुम इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ सर। ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का ट्रांजिशन स्टेट। ओके।
सर हम्म, सर 1,2 एडिशन का टीएस नीचे के एक बार वापस बता सकते हो? ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है बेटा, इसके ओके सर। बेसिस पे हम कई चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। यस सर। Should I remove this? सर हम्म, सर आप ये 1,4 टीसीपी की एक बार बता सकते हो फिर से? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, और वो जब टेम्परेचर हाई कर दोगे तो उस केस में दोनों जो बैरियर है वो दोनों क्रॉस हो सकते हैं, तो बैरियर इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो यानी कि रेट जो है वो आंसर डिसाइड नहीं करेगा मेजर या माइनर, कौन आंसर डिसाइड करेगा, टेम्परेचर की कौन एग्जिस्ट करता है। सिंस 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिकली, वो एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए उसको टीसीपी बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। डन सर। So 1 minute. Done sir. Yes sir, done. ये भी कॉपी कर लेना। कॉपी कर लिया? Yes sir. इसमें लिखिएगा बेटा, at -80 डिग्री सेल्सियस, that is low temperature, the product formation step is considered as irreversible. Is considered as irreversible. Now, why irreversible? Because products cannot be converted back into intermediate carbocation. The barrier is very high. आप ध्यान से देखो बेटा, दोनों प्रोडक्ट्स के लिए बैरियर बहुत ज्यादा बड़ा है,
तो उल्टा जाना तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम क्या कंसीडर करते हैं इसको, इरिवर्सिबल। फर्दर यू राइट, the amount of product formed is decided by rate, is decided by rate, decided by rate. Since rate of formation of 1,2 addition product is faster, So can I repeat? since rate of formation of 1,2 addition product is faster at low temperature, at low temperature 1,2 addition product is measured. So could you repeat the last line? 1,2 addition product is कोई बड़ा बोलते रैंडम मैंने बोला था, मैं लेट मी कंप्लीट द स्टेटमेंट, नहीं तो मेरा रह जाएगा मुझे जो बोलना था। फिर फाइनली लिख दीजिएगा इट इज कॉल्ड काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, फुल स्टॉप, दैट इज द फुल स्टेटमेंट। अब कोई बोल दे बेटा जिसका जो छूट गया हो। सर आप लास्ट वर्ड रिपीट कर सकते हो क्या? लास्ट में मैंने बोला है इट इज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, केसी। ओके सर। नेक्स्ट नोट लिखिएगा। At high temperature, that is 40 degrees Celsius here, around 40 degrees Celsius here, product formation step is considered as reversible. Product formation step is considered as reversible because here barrier is not a problem. Barrier is not a problem. And even products can be converted back into intermediate. Products can be converted back into intermediate. Now the amount of the product will be entirely decided by, So can you repeat? the amount of the product will be decided by stability, will be decided by stability. And since 1,4 addition product is thermodynamically more stable, since 1,4 addition product is thermodynamically more stable,
It is major product. So 1,4 addition product is called TCP, thermodynamically controlled product. सबने लिख लिया बेटा? सर एक मिनट, अपने आप कुछ चेंजेस करने हैं वो भी आप लिख लो बेटा। सर आप वो डेटा वाला पेज एक बार दिखा दो। डेटा वाला पेज एक सर डन। सबने लिख सब कुछ कर लिया बेटा? एक बार आप रीड कर लो जो कुछ मैंने लिखा है आपको, जस्ट रीड। बेटा एक और रिएक्शन इसमें साथ में लिख लो, वो भी एग्जाम में आएगा तो इसी स्टाइल में कर देना है आपको। Pr2CCl2 जो भी आपने पढ़ा हुआ है पहले से, इसमें भी उसी स्टाइल से आप दो प्रोडक्ट्स लिख दो। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा बेटा?
ठीक है, ये कब मेजर होगा? ये कब मेजर होगा? और लो हाई वैसा ही होता, हाँ, जैसा पहले किया हुआ है। कॉपी कर लिया बेटा? So wait. Somebody is asking is 40 degree general high temperature. No, no बेटा, this for particular reaction जो हम ब्यूटाडाइन की पढ़ रहे हैं उसके लिए। हाई और लो ये सब तो रिलेटिव टर्म्स होंगे ना। हाँ, टेम्परेचर क्वेश्चंस में दिया होता है, या फिर वो तुम्हारे सिलेबस के अंदर आ रहा है, तो हो सकता है ना भी दिया हो, तो वो मानकर चलेंगे कि आपको आता है। सडन। सो ये था आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन इसकी है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब आते हैं जो दूसरा इसके पॉसिबिलिटी है, वो है फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, तो इसमें कई सारे एग्जांपल्स आते हैं। उसके लिए एक नोट लिख दीजिए, ठीक है।
ये मैंने ब्यूटा 1,3 डाइन लिखा है, आप जनरल मैनर में एल्काडाइन करके लिख सकते हैं, कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन। इसको लिख लो बेटा। सर आपने ब्यूटा 1,3 डाइन के लिए क्या बोला, वो रिपीट कर सकते हो? I said general manner में you write there conjugated alkadine. ओके सर, थैंक यू। सर हम्म, सर ये जो 3 इनिशिएटर्स है यही सबसे इम्पोर्टेंट है ना हमारे सिलेबस में? मतलब मैंने केवल ये ऐसे इंडिकेट कर दिया है इनिशिएटर, और भी लिखाए हैं बीच बीच में, रिएक्शंस देखना जब रिवाइज करना कभी। ओके हो गया, हटा दें इसको। यस सर। तो इसमें मान लीजिए कि आपने HBr का एडिशन ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, जैसे अपने लेटेस्ट से ये पेरोक्साइड आपने उठाया, तो ये तो हमको पहले से ही आता है कि भाई फ्री रेडिकल इस तरह से क्रिएट होता है, और फिर RO फ्री रेडिकल क्या करेगा बेटा, HBr को पिक करेगा, मतलब HBr का H पिक कर लेगा और क्या बना देगा, Br रेडिकल। ये इनिशिएशन हो गया, ये सब हम पहले से ही कर चुके हैं ना। अब ये प्रोपोगेशन स्टेप में फिर एंट्री करेगा, तो ये आपके पास नॉर्मल एल्कीन होता तो अलग बात थी, यहाँ पर आपका जो स्टाइल है Br रेडिकल अटैक करेगा, इनका बॉन्ड जो है फ्री रेडिकली ऐसा होमोलिटिकली ब्रेक होगा ऐसा, बट क्वेश्चन अराइजेस कि अटैक कहाँ करेगा, इस पे या इस पे, तो आंसर है करेगा उस पे जिसका नेबर फ्री रेडिकल बट स्टेबल बने। तो कहाँ फ्री रेडिकल स्टेबल बनेगा, यहाँ पर, क्योंकि वो रेजोनेंस भी कर रहा है और सेकेंडरी बनेगा। सो इसका अटैक कहाँ होगा बेटा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये बन गया। अब क्या होगा बेटा इस पे, ये सीधे सीधे जो है जो 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 तुम्हारे पास HBr है उसका H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा प्रोपगेशन स्टेप, या फिर ये क्या कर सकता है, सर एक और Br फ्री रेडिकल नहीं ले सकता सर, फिर तो दूसरे वाले में भी बन जाएगा ना CH2Br। नहीं ले रहा है ना, क्योंकि ये प्रोपगेशन स्टेप है, प्रोपगेशन एक साइक्लिक मैनर में चलेगा, ठीक है, नहीं तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी तो रिएक्शन करानी है, तो ये तो इनिशिएटर होता है, जैसे स्टार्टर होता है ना, उससे पेट थोड़ी ना भरते हैं, तो Yes, वैसे ही समझ लो इनिशिएटर का काम केवल रिएक्शन इनिशिएट करना है ना। वो हल्का सा तुमने आग लगा दी, ऐसा थोड़ी ना कि तुम जंगल जलाने जा रहे हो फिर वो अपने आप okay, जल रहा है, तो समझ लो ऐसे ही प्रोपोगेशन स्टेप है। तो ये yes, तुमने हल्का सा एक फ्री रेडिकल छोड़ दिया, अब वो अपने आप नया फ्री रेडिकल खुद वो इनिशिएट करेगा, जलाएगा मतलब। अब इसमें देखो ये नया फ्री रेडिकल बन गया रेजोनेंस की वजह से, इसमें जब HBr यानी जो काम RO फ्री रेडिकल कर रहा था वो अब ये फ्री रेडिकल करेंगे, तो आपको उस बहाने प्रोडक्ट मिल गया, एक ये मिल सकता है और एक ये मिल सकता है, ठीक, और नया Br रेडिकल मिलेगा जो फिर से कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तभी तो प्रोपगेशन स्टेप है। तो मैं इतना ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, आप खुद समझ लेना। अब इन दोनों में मेजर कौन होगा, तो इसमें सिंस पहले से भी ये रिएक्शन ही फ्री रेडिकल है, गैसेस फेज हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पहले से ही अपने को मालूम है, तो मेजर कौन सा होगा बेटा इसमें, समझ गए ना, कॉपी कर लो इसको।
सबने कॉपी कर लिया, रिमूव कर दें इसको। सर जस्ट अ मिनट। सर तो सेकंड वाला मेजर कैसे वो वापस होता है? क्योंकि ये तो हाई टेम्परेचर की रिएक्शन है ना, गैस स्पेस, तभी तो फ्री रेडिकल बनता है। तो और हम पहले से जानते हैं हाई टेम्परेचर पे डाई की रिएक्शंस में मेजर प्रोडक्ट 1,4 एडिशन वाला रहता है। सर डन। हो गया? हाँ। लेट मी राइट फ्यू रिएक्शंस, ये आप याद रख लेना। ये अभी अभी जैसे मैंने लिखा दिया है। वन टू थ्री, ये सही है ना? हाँ, ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर। सर वहाँ BR की जगह CL होगा ना? हाँ सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? BR लिखा है ना? हाँ तो BR होगा, यहाँ BR लिख, ठीक है। यहाँ Cl2 लिखेंगे तो यहाँ HNU इनिशिएटर लेंगे बेटा, ठीक है। या Br2 लेंगे तो HNU इनिशिएटर लेंगे। तब क्या लिखेंगे? यहाँ Cl लगा। ये इस तरह से प्रोडक्ट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है BrCCl3 वाला, ये कई बार कोचिंग क्लासेस में पूछते हैं।
ये बिल्कुल समझ लो HBR जैसा है, खाली डिफरेंस ये है कि जो काम HBR में H करता है वो यहाँ BR करता है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप रिएक्शन याद भी रखोगे तो भी चलेगा। इसका जो मेजर प्रोडक्ट है बेटा वो यहाँ BR लगा दो। वो केवल याद रखने के पॉइंट ऑफ से मैंने बताया, जो काम HBR में H करता है वो यहाँ पर BR करेगा, बाकी तुम प्रोडक्ट उसी स्टाइल में लिखना। वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो याद रखने के लिए मैंने तुम्हें बताया है। ये लिख लो। और अगर H2 का रिएक्शन होता मान लीजिए, तो भी आप क्या करते बेटा, ऐसा लिख देते, है ना। ये मान के चल रहे हैं कि केवल 1 मोल डाला गया है। कॉपी कर लो बेटा ये सब। सर सेकंड वाले में जो Cl2/H न्यू वाला है सर, उसमें हम मेजर माइनर नहीं डिसाइड कर सकते ना सर? जो सेकंड वाला है ना, हाँ सर, सेकंड वाले में हम मेजर और माइनर नहीं डिसाइड कर सकते ना, Cl2 और H न्यू वाले में? डिसाइड कर सकते हैं ना, सब में वही होगा। ये जो मेजर लिखा है ना, सब में वही है। ओके सर। I remove this.
गाइस ये तो केवल मैंने डेफिनेशन लिखा, बट अगर आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट में ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेते हैं हम लोग इसमें। अब इसमें क्या होगा, लेटर से आपने ग्रुप इधर शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कराया, तो फिर क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करनी पड़ेगी इस जगह पर, तभी ये इंटरेक्शन होगा और ये इस तरफ इंटरेक्ट करेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यू कैन एक्सप्लेन, ये बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन, ये बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन एंड दिस बॉन्ड इज पार्शियली फॉर्म्ड। फिर क्या होगा, इधर सिंगल बॉन्ड पार्शियली फॉर्म्ड होगा, इधर ये डबल बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन, इधर ये सिंगल बॉन्ड पार्शियली फॉर्म। ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, अब इसका फाइनल आंसर क्या है, सिंगल पूरा बन जाएगा, इधर डबल ब्रेक हो जाएगा, डबल ब्रेक होगा और ये डबल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या बन गया बेटा, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सर सब्स्टिट्यूटेड डाई और सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स के नीचे क्या लिखा है आपने? सब्स्टिट्यूटेड डाइनोफाइल, रिएजेंट का नाम देना होता है ना, रिएजेंट का नाम, तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल होता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल होता है, वैसे डाइनोफाइल। Shall I change the page? Yes, sir. The 1 minute. Sir, wait. Done, sir. ये कॉपी कर लिया? No, sir. Shall I remove this page also? No, sir. 1 minute. No, इसमें ये लिख देना बेटा, ये इसके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट है कोई, देन रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ये याद रख, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी, ये मायने रखना है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, है ना, उस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी।
डन सर। इसमें एक चीज और लिख दो बेटा कि अगर मान लीजिए कि जैसे कोई ग्रुप यहाँ पर तुमने लगा दिया है COOR लगा दिया लेटर से, और यहाँ पर कोई ग्रुप एल्काइल ऐसा कुछ भी लगा दिया है, ये लेटर से ट्रांस है ना, और तुमने सर ये गलत बन गया, ये एल्काडाइन ले लिया ऐसा, ये अगर ट्रांस है ना तो प्रोडक्ट में भी तुम्हें ट्रांस ही स्टेट में वो प्रोडक्ट में मिलेगा। अगर तुमने ये गलत बन रहा है, अगर तुमने इस तरह से इसको सिस में ले लिया लाइक दिस, देन प्रोडक्ट विल आल्सो बी इन द सेम। जैसे मैं यहाँ पर लिखकर तुम्हें दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा सिस या ट्रांस, तो एक अगर मैंने सॉलिड वेज पे बना दिया तो मेरे को इसको किस पे बनाना पड़ेगा बेटा, ब्रोकन वेज पे। गेटिंग दिस आइडिया। अब इसके साथ दूसरी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, यानी ये ब्रोकन वेज पे चला गया, राइट, और ये क्या आ गया, सॉलिड वेज पे। ये आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, इनेंशियोमर्स। लेकिन ये इनेंशियोमर्स कैसे वाले हैं, ट्रांस इनेंशियोमर्स। जबकि इस वाले में क्या मिलेगा, अगर ये सॉलिड वेज है तो ये भी सॉलिड वेज मिलेगा बिकॉज वो सिस है, ये आर है, COR। मेसोसिस। तो ये भी इधर मेसो नहीं मिलेगा, मेसो नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि मैंने अलग अलग ले लिया जानबूझ के। और यहाँ पर ब्रोकन, सब लोग ड्रॉ कर लो बेटा, समझ तो गए ही होगे तुम लोग। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे, सिस, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, ये इनेंशियोमर्स। कॉपी कर लो बेटा। कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि अगर तुम्हारा डाइनोफाइल रिएक्टेंट में सिस है, देन इट विल बी सिस इन द प्रोडक्ट। If dienophile is trans in reactant, in the product also it will be trans only. इसीलिए इसको बोलते हैं stereospecific। ठीक है, stereospecific इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिन एडिशन है। आप ऐसा करके लिख लीजिएगा, इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप लिख